हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक को देख रहे हैं और जो श्लोक क्रमांक 26 में बोला गया था, श्लोक क्रमांक 26 में क्या बोला गया था? न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। ये शिक्षा भगवान ने दिया था कि देखिए, न बुद्धि भेदम जनयेत, अज्ञानाम, जो अज्ञ हैं, आत्म तत्व को नहीं जानते, उनकी बुद्धि में भेद को नहीं जनेत अर्थात नहीं उत्पन्न करना चाहिए। बुद्धि भेद का मतलब बुद्धि में परिवर्तन, बुद्धि में बुद्धि में भेद, बुद्ध्यांतर कह लीजिए, बुद्धि में अंतर नहीं करना चाहिए। कैसे लोग अज्ञ हैं? अज्ञ होने के कारण वह कर्म संगी हैं, कर्म में आसक्त हैं, सकाम कर्म में। क्यों? क्योंकि वह उनके लिए आवश्यक है कि वह निष्काम वह कर्म करके क्रमशः शुद्ध हों और फिर आत्मज्ञान प्राप्त करें। कर्म मतलब विहित कर्म। और अगर उन्होंने कर्म नहीं किए तो आत्मज्ञान केवल यह सुन लेने से कि मैं आत्मा हूँ उन्हें प्राप्त नहीं हो जाएगा। कर्म त्याग देंगे और उनको खाली सुनते रहें कि मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से उनको रियलाइजेशन नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जो शेत सर्व कर्माणि, बड़ी प्रीति से उनको सभी कर्म में लगाए। एक विद्वान व्यक्ति जो आत्म तत्व को जानता है, युक्त समाचरण, युक्त मतलब अवहित, अर्थात बहुत ही सतर्क पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक, सम्यक रूप से कर्मों का आचरण करते हुए और निष्काम भावना से करते हुए उनको चिकीर्षु लोक संग्रह, उनको शिक्षा देने के लिए कि देखो कर्म करना जरूरी है, व्यक्ति को करना चाहिए। इसी बात का उपसंहार करते हुए श्लोक क्रमांक 29 में भी बोला गया है। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालये, तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालये, तान अकृतस्न विदो मंदान, बोलिए, तान अकृतस्न विदो मंदान कृतस्न विना विचालयेत्। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत्, तान अकृतस्न 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 विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत्, तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत्। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत्, तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विन्न विचालयेत्। ठीक है, परेशान नहीं करेंगे आपको, आगे पढ़ते हैं। ये थीम समझ में आ रहा है ना आपको? अभी मैं अनुवाद करूँगा, एकदम समझ में आ जाएगा। वही बात दोबारा बोल रहे हैं। कभी कभी बात जैसे कोई चर्चा होती है तो उसको ना एक ही बात को दोबारा बोला जाता है समझाने के लिए। सो विल दरवाज़ा खोल लीजिए। ठीक है, हाँ। तो मैं अनुवाद देखिए। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। विचलित न करे। जैसे मान लो हम कोई गीता पढ़ रहे हैं, प्रायः नए भक्तों के संग ऐसा होता है और उनको व्यक्ति आके विचलित करता है, अरे भैया ये सब झूठ है, ये सब लोगों ने नोट कमाने के लिए छाप दी हैं, ये सब आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, ये भगवान कुछ नहीं होते। इस तरह की बातें लोग करके भक्तों को भी, नए भक्तों को स्पेशली विचलित कर देते हैं। शब्दों की बहुत शक्ति होती है। और उसी प्रकार से ज्ञानी वास्तविक रूप से किसी को विचलित कर सकता है। अरे तुम आत्मा हो, तुम्हें ये सब कार्यक्रम करने की क्या जरूरत है?
तो वो बेचारा विचलित हो जाएगा, उसकी श्रद्धा डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी श्रद्धा कर्म में बहुत अधिक है, और उसके लिए आवश्यक है कि जैसे जिसका अधिकार होता है वैसे कार्य करना चाहिए। तो उसका अधिकार कर्मों में है, उसका अधिकार ज्ञान में नहीं है, उसका हृदय विशुद्ध नहीं हुआ है, और उसमें व्यक्ति को डिस्टर्ब करने से दोनों जगह उसका नुकसान होगा। पहले सुन चुके हैं, अन्वय देखिएगा। प्रकृति है गुण सम्मूढ़ा, प्राकृत गुणों में आविष्ट पुरुष। प्राकृत गुण मतलब गुण का अर्थ था इंद्रिय, तो इंद्रियों समूह में आविष्ट व्यक्ति, अर्थात इंद्रियों के अलावा और कुछ भी नहीं है उसके जीवन में। यू कैन यूज दैट। इंद्रिय और इंद्रिय तर्पण के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं है, इसलिए कह रहे हैं प्रकृति है गुण सम्मूढ़ा। प्रकृति मतलब भौतिक गुणों के द्वारा उत्पन्न इंद्रिय समूह में वह के द्वारा वह सम्यक रूप से मूढ़ है, सम्यक रूप से मूर्ख बना हुआ है। आत्मा का गुणों से कोई प्रयोजन नहीं है, इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन वह सोचता है कि इंद्रियों के अलावा उसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब अर्थ हैं प्रकृति गुण सम्मूढ़ा के। क्लियर है सबको? यही दिख रहा है कि नहीं जगत में? प्रकृति के यानी उत्पाद, यानी गुण का मतलब समझ गए, प्रकृति के उत्पाद यानी इंद्रिय, और इंद्रिय के कार्यों में ही व्यक्ति फंसा हुआ है। गुण कर्मसु विषयों में, गुण कर्म मतलब इंद्रियों के कर्म में। प्रकृति है इंद्रिय सम्मूढ़ा, ऐसे ऐसे सुनेंगे तो याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त इंद्रियां जो हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, इनके द्वारा सम्यक रूप से मूढ़ होकर कि मैं ही ये इंद्रिय हूँ, और इस कारण से गुण कर्मसु सज्जनते, विषयों में आसक्त रहते। तो अब समझ में आ रहा है ना कि गुण कर्मसु को विषय क्यों बोला जा रहा है? विषय होते इंद्रिय विषय, तो गुण का अर्थ लिया जा रहा है इंद्रिय, गुणों के कार्य। तो इंद्रियों के कर्मों में ही वह आसक्त रहते हैं। इंद्रिया रामा मोघम पार्थ सजीवती, याद आ रहा है आपको? इंद्रियों को आराम देने वाले, जो इंद्रियों को निरंतर सुख देने के चक्कर में पड़े रहते हैं, वह अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। उसको बंद ही रखने का अच्छा रहेगा। ये बहुत सुंदर है ना भगवत गीता। ऐसा लगेगा गुण सम्मूढ़ा मतलब खाली प्रकृति के गुण, लेकिन प्रकृति के गुण नहीं दिख रहे हैं हमको, दिख रहे हैं हमारी इंद्रियां, और हम लोग इंद्रियों के द्वारा ही विमोहित हो रहे हैं। तो इसलिए विमोहित होने का लक्षण क्या है कि इंद्रियों के कार्य में ही सज्जनते, आसक्त रहते हैं। हम ये कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की भावना रखते हैं। सज्जनते मतलब कर्तृत्व अभिनिवेश, मैं कर रहा हूं, जबकि क्रिया हो रही इंद्रियों के द्वारा, भोग हो रहा है इंद्रियों के द्वारा, लेकिन आत्मा ये सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, है ना, मैं सुन रहा हूं, है ना, मैं चख रहा हूं। ये भावना है कि नहीं हमारी? यस। लेकिन देखिए, जब हम भगवान की भक्ति अपनी इंद्रियों से कर रहे हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारा ज्ञान नष्ट हो रहा है। कृतस्नवित, अभी बड़ा शब्द सुंदर है, कृतस्नवित को यहां रखा गया है सर्वज्ञ। कृतस्न मतलब होता है सब कुछ, और वित्त मतलब जानने वाला। तो कृतस्नवित मतलब सब कुछ जानने वाला, जो अपने संबंध को भगवान से जानता है, जो जानता है कि वह आत्मा है और भगवान का नित्यदास है, तो वह हो गया कृतस्नविद। समझ में आ गई ये बात? कृतस्न मतलब पूरा 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 जानने वाला, तान उन सभी को। अकृतस्नविद मंदान, अकृतस्नविद का अर्थ क्या हुआ? जो पूरा पूरा नहीं जानते, और इस कारण से मंदान यानी कि मंदमती, अज्ञ मंदमती व्यक्तियों को। इस जगत में लोग सब कुछ जानते हैं, केवल ये नहीं जानते कि वो हैं कौन। तो ये क्या कंप्लीट नॉलेज हुई? सब कुछ जान रहे हो लेकिन ये नहीं जान रहे हो कि मैं हूं कौन। तो ये अकृतस्नविद हुआ कि नहीं? अपूर्ण ज्ञान हुआ कि नहीं? बहुत अच्छा हमको शब्द लगा था, अकृतस्नविद। कृतस्न, अकृतस्न, कितना सुंदर है ना संस्कृत। तो कृतस्न का मतलब होता है संपूर्ण, और अकृतस्न का मतलब असंपूर्ण कह लीजिए। तो इस कारण से मंद हैं, अकृतस्नविद हैं, आत्म तत्व को नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते हैं, अपना संबंध भगवान से नहीं जानते, इसलिए मंद हैं। बुद्धि थोड़ी मंद है, मंद बुद्धि बेवकूफ़ हैं, इसलिए कह रहे हैं अज्ञ मंदमती व्यक्तियों को ना विचालयित, विचलित नहीं करेंगे। वही श्लोक का अर्थ है जो हमने 26 में देखा था। पे 26 को देख लीजिए। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो शेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ठीक है, वही अर्थ आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वापस आ जाते हैं 29 पे।
प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुण अर्थात इंद्रियों के द्वारा जो सम्यक रूप से मूढ़ हैं और इस कारण से सज्जनते गुण कर्मसु, वह इंद्रियों के कर्मों में ही आसक्त रहते हैं, उनके अलावा कुछ है नहीं। देयर इज नथिंग बियॉन्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तान अकृतस्न विदो मंदान, उन अपूर्ण ज्ञानियों को ज्ञान वालों को और मंदमतियों को, जिस कारण से वो मंदमती हैं, वे आत्मा की प्रतिभा को नहीं समझ रहे हैं, आत्मा के तत्व को नहीं समझ रहे हैं। तो कृतस्नविद न विचालित, जो व्यक्ति कृतस्नविद है अर्थात संपूर्ण रूप से ज्ञान है, उसको अपने संबंध को भगवान से समझ रहा है, उनको ऐसे व्यक्तियों को विचलित नहीं करना चाहिए। जिस वो कर्म में लगे उन्हें करते रहना चाहिए, करते रहने देना चाहिए। श्रीधरी, यह श्लोक 26 में प्रारंभ किए गए विषय का उपसंहार करता है। क्या विषय था? जो विद्वान व्यक्ति है उसे अज्ञानियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी बताया गया था कि अगर थोड़ा सा भी कोई भक्ति स्वीकार करना चाहिए तो भक्ति को उपदेश देना चाहिए। दोनों बातें याद हैं सबको। एकदम अज्ञानी है मूर्ख, तो उस व्यक्ति को भक्ति का उपदेश नहीं दे सकते या आत्मा का उपदेश नहीं दे सकते हैं। उसको धर्म का उपदेश दिया जाएगा, आप धर्म कीजिए, स्त्री धर्म, राजधर्म, ये धर्म वो धर्म, तो धीरे धीरे शुद्ध होगा व्यक्ति। लेकिन अगर व्यक्ति भक्ति का उपदेश के प्रति थोड़े से भी इच्छुक है तो उसको कभी भी कर्म मार्ग का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। अगर व्यक्ति जप करने के लिए उत्सुक है, भगवान को भोग लगाने के लिए उत्सुक है, भगवान को प्रणाम करने के लिए उत्सुक है, उत्सुक मतलब स्वीकार कर लेगा, तो सीधे उसको भक्ति का ही उपदेश देना चाहिए। तब चुपचाप रहना और केवल कर्म का उपदेश देना, ये अपराध हुआ। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई व्यक्ति अंधा है और उसमें वो गड्ढे में गिरने वाला, उसके बाद पीछे से लात और मार दीजिए। 5वें स्कंद 5वें अध्याय में बताया जाएगा कि कोई व्यक्ति मान लो बेचारा अंधा है और गड्ढे पे गिरने ही वाला, ऊपर से आप और लात मार दीजिए, तो बेचारा अंधा मतलब उसको वैदिक ज्ञान नहीं है, अकृतस्नविद। लेकिन अगर आप बताओगे तो भक्ति कर सकता है, तो उसको ना बता के केवल कर्म मार्ग में प्रवर्तित कर देना कि तुम कर्म करते रहो, तो यह तो बहुत खराब बात है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। दोनों बातें वहां बैलेंस करके आप चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, अर्थात जो लोग प्रकृति के गुण अर्थात सत्व आदि के द्वारा सम्यक रूप से मोहित हैं और गुण कर्मसु सज्जनते अर्थात इंद्रियों के कर्म में आसक्त हैं, यह सोचते हुए कि हम इनको कर रहे हैं, तो उन अकृतस्नविद अर्थात मंदमती लोगों को कृतस्नविद अर्थात सर्वज्ञ को बुद्धि भेद के द्वारा विचलित नहीं करना चाहिए। ये हो गया मोटा मोटा अर्थ। गीताभूषण देखिए, यह श्लोक 26 में प्रारंभ किए विषय का उपसंहार करता है। की बात है, जो लोग मिथ्या अहंकार से मोहित होते हैं, जो प्रकृति का कार्य है और अपने को शरीर मानते हैं, जो कोई जैसे कोई व्यक्ति भूतग्रस्त हो जाए तो वैसे व्यक्ति शरीर और इंद्रिय के कार्यों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो ये समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको समझा था गुण मतलब अभी तो सुनते हैं इंद्रिय, तो अब इंद्रिय पॉइंट ये है कि इंद्रियां तो हैं और क्लियर कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा सम्यक रूप से मूढ़ है क्यों? क्योंकि मिथ्या अहंकार का लिंक बना हुआ है। मिथ्या अहंकार के कारण जीव सोचता है कि ये मेरी आंख है और मैं आंख से देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं इस रूप का आस्वादन कर रहा हूं, मैं इस स्वाद का अनुभव कर रहा हूं। ये मिथ्या अहंकार के कारण हो रहा है। इसी को और क्लियर कर रहे हैं ये। ठीक है, तो उसकी स्थिति कैसे बता रहे हैं? वह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति भूत से ग्रस्त हो जाए, तो वैसे व्यक्ति शरीर और इंद्रिय के कार्यों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। जो आत्मा के पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, उसको कम बुद्धि वाले लोगों को, जो आत्मा के ज्ञान में मंद हैं, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। ऐसे ज्ञानी को उन व्यक्तियों को यह कहकर कि तुम विशुद्ध चैतन्यानंद हो, तत्व ग्रहण कराने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपितु उनकी रुचि के अनुसार उन्हें वैदिक कर्मों में नियोजित करना चाहिए। नोट, जो अपनी पहचान शरीर से करता है, आत्मा से नहीं, वह एक भूतग्रस्त व्यक्ति के समान है, जो अपने अंदर प्रवेशित भूत से अपनी पहचान करता है और उसके अनुसार कार्य करता है। पहले इस टीका को समझ लीजिए। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा, सम्यक रूप से मूढ़, बेवकूफ, अच्छी प्रकार से मूर्ख। ये किसी और का वर्णन नहीं, ये हमारा ही वर्णन हो रहा है। जब भी ऐसी बातें आती हैं सम्यक मूढ़, तो मतलब किसी और की बात हो रही है।
पहले तो हमें धारण करना पड़ा कि हम ही सबसे बड़े सम्यक मूढ़ हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में हम कौन से तत्व हैं? एक भी नहीं। और इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है, बना हुआ है। और अगर सूक्ष्म लेंगे तो मन बुद्धि अहंकार ले लीजिए, उसमें से हम कुछ भी नहीं हैं। और पूरा जीवन व्यक्ति इसी बात से सम्यक रूप से मूर्ख होकर के बिता देता है कि मैं ये वस्तु या तो ये वस्तु हूँ या फिर वस्तुओं से बना हुआ व्यक्ति हूँ। है ना, बहुत घोर अंधकार। जिस शरीर में 70% पानी है, यानी कि 70% मुफ्त की चीज़, उसके लिए आदमी कितना चिंता करता है? आपने सोचा? अरे चलो मान लीजिए कि आजकल पैसे से पानी आ रहा है, तो 20 रुपये में 20 लीटर पानी आ जाता है। कोई विरोध? और हमारी बॉडी में 70% पानी है। और देखिए व्यक्ति कितना चिंता कर रहा है। या कुछ धन आ जाता है तो हम भूल जाते हैं, धन चला जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। कर रहा है ना मेहनत 10-10, 12-12 घंटे। माँ के गर्भ में भी तो हम लोग नौकरी कर रहे थे ना। एटलीस्ट मैं विचलित नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन बात तो है सोचने वाली ना। अब ज़रा विचार कीजिए, ये हमने देखा है, हमारे एक रिश्तेदार को हमारे सामने ही भूत पकड़ा हुआ था और वह अपने परिवार वालों से झगड़ा कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। तो मेरा कुछ अनुभव है इस बारे में। तो वो लोग बड़े परेशान हो गए कि इसको क्या हो गया, मारपीट क्यों कर रहा है। मैंने कहा इसका तो ऐसा स्वभाव है नहीं, मारपीट क्यों करेगा। तो फिर मैंने चेक करवाया था, तो उसमें भूत प्रेत था। व्यक्ति बिल्कुल भूल जाता है। हमको याद, हमारे सामने ही उसका भूत उतार रहे थे। अरे अब आप लोग उसको देखते ना तो एकदम भयभीत हो जाते। जैसे भूत उतारने का प्रयास किया गया, मंत्र बोला गया, पहले तो वो मुस्कुरा रहा था, बड़ी खतरनाक मुस्कुराहट। वो मुस्कुराहट केवल भूत की हो सकती है, बहुत डरावनी। मैं भी देख के थोड़ा डर ही रहा था एकदम, कि कहीं ये भूत निकला नहीं और मेरे पीछे पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। सामने की घटना एकदम। तो वो जो मांत्रिक थे वो बोले थे, कौन है तू? तो अब एकदम से आवाज़ चेंज हो गई। स्त्री का शरीर था, आवाज़ बिल्कुल चेंज हो गई। मैं भी खूब बोला हूँ। सामने की घटना देखिए, हम आप लोग कहेंगे आप सच बोल रहे हैं क्या? झूठ नहीं बोलता हूँ मैं भी खूब बोला हूँ। तो तू कौन है? तो उसने कहा मैं पिछले जन्म में ये था वो था, कार के नीचे आके मर गया था। किसने भेजा है तेरे को उसके ऊपर? यादव नाम का व्यक्ति है, उसने भेजा है, ऐसे करके बोला था। तो खैर उसके बाद मैं जब वो और आगे मंत्र से उसको निकालने लगे तो सुलाने का प्रयास करने लगी। खैर उस सोने नहीं दिया गया और निकाल लिया गया। यही चीज़ उदाहरण बताया गया है चैतन्य चरितामृत में। पिशाची हैला मति छन्न है। जैसे किसी के ऊपर पिशाची चढ़ जाती है तो उसकी मति प्रछन्न हो जाती है, आवृत ढक जाती है और वह समझ नहीं पाता है वो है कौन। जो वो भूत चाहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, जो पिशाची चाहती है उन इच्छाओं को वह उस जिस पे उसने ग्रसित किया, उसको पकड़ा हुआ, उसके द्वारा पूरा करता है। तो उसी प्रकार से मिथ्याहंकार से प्रभावित जीव पूरी तरह से मूढ़ हो जाता, सम्यक रूप से मूढ़ हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका कल्याण क्या है। और इसीलिए यहाँ पे उदाहरण दिया गया कि भूत से अपनी पहचान करता है और उसके अनुसार कार्य करता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति मिथ्याहंकार से प्रभावित है वह उस मिथ्याहंकार के अनुसार ही कार्य करेगा। मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, और उसके अनुसार जो बुद्धि को अच्छा लगेगा, जो मन को अच्छा लगेगा या इंद्रियों को अच्छा लगेगा, वैसे वैसे कार्य करेगा। समझ में आ गया सबको? लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त होता है तो पहली चीज़ को यही बताई जाती है कि तुम से कुछ भी नहीं हो, तुम भगवान के नित्य दास हो। देखिए बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन एक चीज़ बताइए कि दुनिया में हम लोग कभी किसी से राग या द्वेष कर रहे हैं तो ये मान रख के कर रहे हैं ना कि वो भगवान का दास है। और अभी भी हम देखेंगे भक्ति करने के बाद भी ये राग द्वेष बना हुआ है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है। तो कहाँ भावना आई अभी कि मैं भगवान का दास हूँ और ये भी सब लोग भगवान के दास हैं? इसीलिए हर दिन व्यक्ति को ये बात सुनना है और व्यक्ति को आगे बढ़ना है। इस चेतना के अनुसार कार्य करना है कि मैं इस देह में हूँ, मैं देह नहीं हूँ, और देह में जब तक हूँ भगवान की सेवा के निमित्त हूँ।
एकदम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इस समय किराए के रूम में हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत याद दिलाता है कि भाई ये घर हमारा नहीं है, कुछ समय के लिए हम यहाँ पे हमको रहने दिया जा रहा है। और इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, बहुत सुंदर है, हमेशा याद रहता है कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर किराए का है, ये घर किराए का है। उसी प्रकार से देह किराए का है। स्पेशली जो लोग कॉलेज में रहते हैं उनके लिए सुविधा होगी कि जानते हैं कि आज इस रूम में रहेंगे, फिर 6 महीने बाद दूसरे रूम में डाल दिया जाएगा, फिर 6 महीने बाद दूसरे रूम में डाल दिया जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है ना? तो मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद इसको समझा चुके हैं। यद्यपि हम लोग को अभी पूरी अनुभूति नहीं है कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता है कि आत्मा के कार्य क्या हैं, और आत्मा के कार्य हैं भगवान श्री कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति। तो जितना हो सके व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, तो ये अपने आप ये जो भूत है माया का मिथ्या अहंकार है वो डिजॉल्व होने लग जाएगा। जरयति आशु कोशः, ये भागवत में 3 स्कंद में आता है। जैसे व्यक्ति खाना खाता है तो भोजन अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है कि नहीं, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से जो ये मिथ्या अहंकार का कोश है ये अपने आप ही पिघल जाता है, गल जाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि वह देह नहीं है। विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, आउटसाइड नॉलेज, उसको अनुभव होने लग जाता है। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। तो अब स्पष्ट समझ में आ रहा है, भौतिक चेतना मतलब भोग की भावना। और यही बात आज मैं सुन रहा था, मैं फिर आप लोगों से शेयर भी कर रहा था, कितना सुंदर बात है। हर व्यक्ति, हर जीव आनंदमय है, इसलिए आनंद की खोज करना चाहता है कि आनंद कहाँ मिलेगा। लेकिन भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहने के कारण वो क्या सोचता है, मैं देह हूँ, मैं ये देह हूँ। और ये तो हो गई उपाधि से रक्त होना। और दूसरा, मुझे भोग करना है, भोग करके मैं सुखी रहूँगा, सुखी हो जाऊँगा, मुझे सुख मिलेगा। जैसे ही इस भावना से युक्त होकर वह कर्म करने लगता है भोग के, तो माया देवी तुरंत एक्टिव हो जाती है, कहते हैं ये तो बदतमीजी कर रहा है, इसको ठीक करना है। जैसे चोर सोचता है ना कि चोरी करके ही उसका निर्वाह होगा, और एक सज्जन पुरुष कभी चोरी के बारे में नहीं सोचता। अंतर देख ही रहे हैं आप। और चोर चोरी के अलावा कुछ सोचता नहीं है। तो जैसे ही चोर चोरी करना शुरू करेगा, पुलिस एक्टिव हो जाती है उसको पीटने के लिए। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर मुख बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। जैसे ही व्यक्ति यहाँ जगत में इस चेतना से युक्त होकर के, उपाधि से ग्रसित होकर के भोग करने के लिए प्रयास करने के बारे में सोचता है, प्रयास करता है, उसी समय से उसका दुख शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वह भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे कार्यों में लग रहा है इससे भगवान खुश हो जाते हैं, तो वहीं से उसका सुख शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें अकृतस्नविद व्यक्ति को नहीं पता है कि जिस कार्य से वह सुखी होना चाहता है वही उसके दुखों का कारण है। यही तो उसका ज्ञान द्योतित हुआ ना इससे। जिस चीज से तुमको दुख मिलने वाला है उसी को तुम ये मान के चल रहे हो कि यही मेरे सारे सुखों का कारण है, यह ज्ञान नहीं है। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, जो शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह तो बहुत सारे काम करते हुए दिखता है, आप इसको आलसी क्यों कह रहे हो? क्योंकि आत्म साक्षात्कार में उसकी जरा सी भी रुचि नहीं होती है, ये कहने का अर्थ है। कोई गीता क्या करेंगे, छोड़िए आज हम बहुत व्यस्त हैं, जब क्या करना, इस प्रकार से आलसी होते हैं। मैं यहाँ पे जहाँ पे रह रहा हूँ आसपास, मैंने कुछ भक्तों से पूछा, भक्तों नहीं कुछ लोगों से पूछा कि आप जब क्यों नहीं करते, तो तुरंत उन्हें उपदेश देना शुरू कर दिया कि जब करना क्या जरूरी है, अच्छा कर्म करना चाहिए ना। तो अब ऐसा लग रहा है कि जब करना बहुत बुरा कर्म है। से पूछो कि जब करना क्या बहुत बुरा कर्म है, जो आप बोल रहे हो कि अच्छा कर्म करना चाहिए, जब करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि अब उनके चित्त में जब की महिमा नहीं समझ में आ रही है। इसे कहते हैं आलस। बोलें, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग है, अगर ऐसे लोगों को कहो बोलने के लिए तो ऐसे आपस में खूब जोर जोर से बोलेंगे, लेकिन कहो कि 2 माला कर लो जब कर लो तो वह नहीं होगा। इसे कहते हैं आलस। शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे
भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे उसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। बहुत सुंदर बात है, जरा देखिएगा आप। प्रभुपाद जी यहाँ पे एक भागवत के श्लोक को बोलते हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के पूरा याद नहीं आ रहा है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, हाँ श्लोक नहीं आ रहा, लेकिन जिस व्यक्ति की बुद्धि कुणप त्रिधातु के, ये जो कुणप यानी बैग है किसका, 3 धातुओं का, कफ, पित्त और वायु। हम सभी का शरीर इन चीज़ों से बना हुआ है। तो इन 3 चीज़ों से व्यक्ति की आत्मबुद्धि है कि मैं ये बैग हूँ। हाँ बहुत सुंदर, धन की हो आपने श्लोक दिया, यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के। एक मिनट सबको शेयर करता हूं। ये क्या, आप इसी श्लोक को फिर से सबको भेज दीजिए एक बार, ताकि सभी लोग उसे देख सकें। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि, यतीर्थ बुद्धि सलिले न करहि चेद, जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद 84 अध्याय और 13वां श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। यस्य आत्मबुद्धि, जिसकी आत्मबुद्धि मैं ये हूँ, इसे कहते हैं आत्मबुद्धि। किसमें है, कुणपे त्रिधातु के। कुणपे मतलब ये बैग, ये जो बैग दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर एक और बैग, इसके ऊपर ये बैग है सैफरन बैग, उसके बाद ये एक लाल बैग, ऐसे करके आप लोग ने भी अलग अलग बैग पहन रखे हैं, नीले बैग, किसी का पीला से क्रीम बैग अलग अलग पहन रखे हैं। तो एक बैग के ऊपर अन्य अन्य बैग पहन रखे हैं, झोले पे झोला। ठीक है, तो जो इस तीनों धातुओं के बने हुए झोला का मतलब 3 धातु का मतलब हो गया कफ, पित्त और वायु। इनके झोले में उसकी आत्मबुद्धि है। वो भोला है इसलिए झोले में अपनी पहचान कर रहा है, आत्मबुद्धि। तो स्वधि कलत्रादिषु, स्वबुद्धि ये मेरे हैं, ऐसी बुद्धि किसमें है, कलत्रादिषु। कलत्र मतलब होता है बच्चों में और आदि का मतलब पत्नी में। ये मेरे हैं अर्थात वैष्णव मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, ऐसी बुद्धि नहीं होती है। पहली लाइन को भी अगर पकड़ेंगे तो उसका अर्थ क्या है, आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के, मतलब मैं देह हूं ये भावना होती है, लेकिन मैं भगवान का दास हूं ये भावना नहीं रहती है। और इस कारण से भौम इज्जधि, इज्ज मतलब पूजनीय है, तो इज्जधि का मतलब उसकी भावना रहती है कि ये जहाँ मैंने जन्म लिया है ये मेरा पूजनीय स्थान है। मुझे याद आ रहा है कि मैं एक बार इंडोनेशिया गया था, तो वहाँ 500 बच्चों को क्लास देना था। बहुत अच्छा लग रहा था, बोलने के तो बहुत कम देर के लिए मिला। वो अपना गा रहे थे, इंडोनेशिया करके वो गा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जस्ट स्टूपिडिटी। कोई पूछे कि भारत माता कहाँ रहती हैं, तो क्या उत्तर होगा? या कोई पूछ ले कि भाई ये पाकिस्तान भारत है कि पाकिस्तान है, या बांग्लादेश भारत है कि बांग्लादेश है? क्योंकि सन 1900 में अगर आप सोचते तो पाकिस्तान भी भारत था और बांग्लादेश भी भारत था। तो आप देख रहे हैं कि एक मान्यता हो गई है कि मैं जहाँ जन्म लिया हूँ वह मेरी पूज्य भूमि है। उसके लिए वृंदावन पूज्य नहीं है, उसके लिए ये जगत पूज्य है। यह जगत से अर्थ है जहाँ पे वो जन्म लिया है। यत तीर्थ बुद्धि सलिले,
वह तीर्थ बुद्धि क्या रखता है, कहीं जाऊंगा और जलों में किसी पवित्र जल में स्नान कर लूंगा, इससे मैं पवित्र हो जाऊंगा। न करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु, लेकिन कभी भी उन लोगों में जो अभिज्ञ हैं, जो कृतस्नविद हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो आत्मा के तत्व को जानते हैं, उनमें उसकी तीर्थ बुद्धि होती ही नहीं। अर्थात उनके पास बैठ करके भगवान के बारे में सुनने की उसकी कोई बुद्धि नहीं होती, इसको कोई महत्व नहीं होता। यही बात बोल रहे हैं। स एव गोखरा, ऐसा व्यक्ति ही गोखर अर्थात गधा है। तो अब इस पे आचार्यगण कहते हैं कि स एव गोखरा का मतलब गोखर गोखर नहीं है, गधा गधा नहीं है, यही व्यक्ति गधा है। और इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने कोट किया क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं प्रकृतिर गुण समूढ़ा। तो समूढ़ा की व्याख्या प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से करी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? श्लोक सबको पहुंच ही गया होगा। समूढ़ा का अर्थ है, ये अर्थ है समूढ़ा का, सम्यक रूप से मूढ़, जो गुणों के द्वारा सम्यक रूप से मूढ़ है। क्या क्या सिम्टम होंगे? एक, इस बैग से जो कि गुणों के द्वारा बनाया गया, उससे उसकी खुद की पहचान की मैं ये देह हूं। दूसरा, इस देह के उत्पादन जो है वो मेरे हैं, स्वधिकलत्रादिषु। तीसरा, जिस जगह जन्म लिया है वह मेरा पूजनीय, उसकी पूजा मैं करूंगा। तीसरा, उसकी केवल जल में तीर्थ बुद्धि होती है, कहीं किसी पवित्र तीर्थ में जाएगा केवल वहाँ पर स्नान करके आ जाएगा, लेकिन उसकी ये बुद्धि कभी नहीं होती है कि जो लोग आत्म तत्व को जानते हैं उनसे सुनना चाहिए। समझ में आ गया आपको बात? गुण समूढ़ा का अर्थ क्या हुआ, ये बात प्रभुपाद ने समझाई 10वें स्कंद से 84 अध्याय 13वां श्लोक। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। अब उसके बाद कोई व्यक्ति कहेगा नहीं, वह तो केवल अपने लिए कार्य नहीं करते, तो वह तो निस्वार्थ समाज सेवक है। लेकिन देखिए वो समाज किसका है? वो समाज भी उसी देह के संबंध में है, तो उसके कहते हैं एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये बात प्रभुपाद ने बताया। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। रिलीजन इज ओपियम ऑफ कावर्ड्स। जो लोग डरपोक हैं उनके लिए धर्म उनका गांजा है। लोग गांजा पी करके पड़े रहते हैं और जगत को फेस नहीं करना चाहते। इसी प्रकार से लोग कहते हैं जो धर्म का अवलंबन कर रहे हैं, गीता का अवलंबन कर रहे हैं, वह तो भगोड़े हैं। तुमसे पूछो कि क्या अर्जुन भाग गए थे? क्या अर्जुन भगवद गीता पढ़कर भाग गए? या और जितने भी राजर्षियों ने कार्य किया भगवद गीता को सुन करके वो भाग गए? भागने के लिए तो भगवान नहीं कह रहे थे, गीता सुनकर नहीं सुनने के कारण भाग रहे थे। गीता सुनने के बाद तो युद्ध किए। लेकिन जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वह तो केवल इसको फितूर मानता है। फितूर शब्द समझते हैं आप लोगों से? उर्दू का शब्द है। फितूर मीन्स ओनली एन इमेजिनेशन। आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक जगत, यह सब उनके लिए कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आप लोगों के घर में जो आप लोगों को डांट पड़ रही होगी कि आप भक्ति क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए डांट पड़ रही है क्योंकि मिथ्या वस्तु के पीछे भाग रहे हैं उनकी धारणा के अनुसार। नेक्स्ट, अब प्रभुपाद जी ने जो बात बोली बहुत मजेदार है कि देखिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार से मोहित हैं उनको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन भक्त जानते हैं कि भगवान चाहते हैं कि इनको डिस्टर्ब किया जाए। प्रभुपाद जी जो लेक्चर में सुन रहा था 3 अध्याय में, इन्हीं सब उस पर बोलते हैं आर सर्विस इज टू डिस्टर्ब। भक्तों का कर्तव्य है डिस्टर्ब करना। एक भक्त अभी हमको दिख भी रहे हैं, उनको कुछ लोगों को प्रीचिंग कर रहे थे तो कहते नहीं उनको और अधिक प्रीचिंग करूंगा तो उनके माता पिता डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब करना ही हमारी सेवा है। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये प्रवचन को हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, स्वाभाविक से जा ही रहा है, तो इससे कुछ लोग जरूर डिस्टर्ब होंगे और यही हमारी सेवा है। उनके लाइक और डिसलाइक की परवाह हम नहीं कर रहे हैं। कृष्णा लाइक्स इट। ये ज्ञान जब दिया जाएगा तो लोग डिस्टर्ब होंगे ही। आप समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भगवत गीता के प्रवचन को सुनने वाले बहुत लोग नहीं होंगे, लेकिन जो सुनेगा यथारूप में वह मुक्त हो जाएगा। इसलिए माया डिस्टर्ब हो रही है। प्रभुपाद इस बात को कहा करते थे, कृष्ण भावामृत का प्रचार अगर कोई सामान्य क्रिया होती तो माया उसको सीरियसली लेती ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवत गीता सुनेगा, नाम उच्चारण करेगा, भगवान की अपने संबंध को समझेगा, उसको माया नहीं रोक पाएगी, वो भगवान के पास जरूर पहुंच जाएगा। सो इफ यू वांट टू हैव ट्रबल यू प्रीच। कि सुनाई पड़ा मैंने क्या बोला? इफ यू वांट टू हैव सम ट्रबल यू प्रीच। तो यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य की शुरुआत वाले भाव से ऐसा लग रहा है कि बस अपना जप किया, चुपचाप हरे कृष्ण चुप के माला करके छुपा दी, किसी को मालूम न चले। लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए भक्त लोग जोर से गाते हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। तो वो लोग डिस्टर्ब जरूर होंगे, अरे इतना जोर जोर से हरे कृष्णा क्यों बोल रहा है, लेकिन उसने बोला ना सुन करके आपका हरे कृष्णा। और कथम अपि सकृदातम मुक्तदम प्राणेनायुत, किसी भी तरह से अगर एक बार भी नाम बोला तो वह उसकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। कर देना मुक्त, किसी को मुक्त करना कितना आसान है। कथम अपि मतलब आप बोल रहे हैं और वो सुन रहा है, यद्यपि आपको दिख नहीं रहा है लेकिन उसका मुक्ति के पथ पे वो आ गया है, उसकी गाड़ी चेंज हो गई। जैसे मान लीजिए कृष्ण यहाँ है और कोई व्यक्ति गाड़ी ऐसे लेके जा रहा है और आपने उसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, उल्टा घुमा दिया, तो वो चलेगा ना लेकिन वो कृष्ण की तरफ आ जाएगा। इसीलिए बारंबार भक्त लोग जोर जोर से उच्चारण करते हैं। सब लोग चैतन्य चरितामृत में अंत्यलीला भाग 3 में आपने सुना नहीं, सब लोग जोर जोर से भक्त लोग जब उच्चारण करते हैं तो उससे कितने जीव जंतु मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी मुक्त हो जाते हैं। तो क्या सीखा आपने श्लोक से? डिस्टर्ब करना है। भगवान बोल रहे हैं डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं कि डिस्टर्ब करना है। और एक्चुअली देखिए, डिस्टर्ब करने का मतलब है कि किसी तरह भक्ति का संपर्क दे, प्रेम से भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। बहुत सुंदर कि आप उनको प्रसाद दे दीजिए। प्रसाद किसको बुरा लगता है? अच्छा कुछ बना करके कुछ तो जीवन में डिस्टर्ब आना चाहिए, नहीं तो बेचारा बहुत पिटाई किया जाएगा माया के द्वारा। इट्स वेरी नाइस श्लोका। इस पर मैं कुछ और कहना चाह रहा था कि देखिए कितना सुंदर है। वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं जो मानव के लिए परम आवश्यक है। बहुत सुंदर है, देखिए कितना सुंदर है। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। वो जानते हैं कि भगवान हर जीव के प्रति अनलिमिटेडली कंपैशनेट हैं। वो चाहते हैं कि जीव उनके पास आ जाए। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, अर्थात डिस्टर्ब करने में संकट आएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, देख लीजिए, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं जो मानव के लिए परमावश्यक है। देखिए, जब भी आप किसी को प्रचार करें, परम पूज्य राधानाथ महाराज बात को समझा रहे थे कि देखिए, प्रचार का रियल अर्थ है लोगों की ट्रस्ट को जीतना, उनके हृदय में प्रवेश करना। यू शुड टच देयर हार्ट्स, देन दे विल लिसन टू यू। ये नहीं है कि मात्र कि हम प्रवचन करके निकल जाएं, वी आर नॉट कनेक्टेड टू द पर्सन। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है कि जो लोग, मैं एक बार आप बताया था ना मैं आपको, मैं कहाँ था ये, कुंभ मेला में गया तो एक सन्यासी जी मायावाद संप्रदाय के थे। वो कुछ बोले जा रहे हैं, उनसे कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है और न ही उनके हृदय में ये इच्छा है कि इस प्रवचन के द्वारा लोग कुछ परिवर्तित हों। तो जब कोई भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है और वह कुछ बोलता है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि इसके द्वारा इनको समझ में आए कि कृष्ण इनके प्रभु हैं, कृष्ण इनके त्राता हैं, हम सभी के त्राता हैं। यह ज्ञान देने के उद्देश्य से प्रवचन किया जाना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, केवल बोलते नहीं रहना चाहिए। एक बात हमारे भक्त ने बड़ा अच्छा बोला था, नाम हम नहीं रख रहे, ब्रह्मचारी ने बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया कि कुछ लोग बोलते हैं, प्रवचन करते हैं केवल बोलने के लिए। उनकी संतुष्टि इसी बात में है कि कुछ लोग सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। वेरी सटल पॉइंट। सब लोग कैच कर पाए इस बात को? वो कुछ ना कुछ बोलते चले जाएंगे, लेकिन किस उससे क्या लाभ होगा, लोगों को क्या कुछ उद्देश्य प्राप्त होना चाहिए, यह उनके मन में नहीं होता है। समझ रहे हैं बात? तो जब भी कोई भक्त किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, बाह्य रूप से डिस्टर्ब कर रहा है, उसका उद्देश्य बहुत सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसको हरे कृष्ण मंत्र में श्रद्धा दिलवानी है, किसी तरह इसको अभ्यास करवाना है, कन्विंस करना है कि हरे कृष्ण मंत्र करे, बाकी काम तो भगवान स्वयं कर लेंगे। इज इट मेक सेंस? केवल बोलते रहने का क्या प्रयोजन हुआ? प्रयोजन से बोलना चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वैदिक साहित्य को पढ़ने का क्या उद्देश्य है? कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीव हैला ज्ञान। जीव को ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे त्राता हैं, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, करनी है। और जैसे ही ये ज्ञान हो गया, व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए डिस्टर्ब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आप देख लीजिए, लेकिन बात तो ये है कि डिस्टर्ब करना चाहिए। लेकिन देखिए, डिस्टर्ब भी बड़े प्रेम से करना चाहिए। अगर आप चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार
सुनेंगे तो वहाँ बहुत नम्रता से महाप्रभु उनका उद्धार कर रहे हैं। ऐसे ही प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, महाप्रभु बड़ी नम्रता से उनको प्रीचिंग किए हैं। अगर झगड़ा करके आप प्रचार करने का प्रयास करेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। प्रेम से बताइए, प्रेम जब भगवान को आकर्षित करता है तो आपको क्यों या किसी जीव को क्यों नहीं आकर्षित कर लेगा। अभी तो प्रेम मिल भी नहीं रहा है। इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो बिना मतलब के हमारे में इंटरेस्ट ले। इज इट नॉट? इस जगत में कोई व्यक्ति मिला आपको जो आपसे बिना मतलब के इंटरेस्ट ले? हमेशा कुछ वो उल्लू आप अपना उल्लू सीधा करना चाहता है कि नहीं? दिस इज अ वंडरफुल थिंग कि आप उस व्यक्ति को मिले हो, आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हो और बड़े प्रेम से समझाने का प्रयास किए। ना समझ पाए तो कोई बात नहीं, आपका प्रयास तो सफल रहा, एटलीस्ट संपर्क हुआ भगवान के बारे में। विल स्टॉप हियर। तो आप समझ गए, डिस्टर्ब करना है। आपने क्या शिक्षा ली है? डिस्टर्ब करना है, डिस्टर्ब करना है, ये सीखा है। और कुछ जोड़ना जरूर है उसको भगवान के बारे में बताने। नहीं सुनने के लिए उत्सुक हो तो कम से कम प्रसाद खिलाइए, तो कुछ पुण्य उसका इकट्ठा होगा। आजकल शादियां भी स्वार्थ पे चल रही हैं। आजकल नहीं, हमेशा से ऐसे होता रहता है। ये तो कोई नई बात नहीं है कुछ। अच्छा, डिस्टर्ब होकर भाग गया तो इस बात का कभी कभी डर लगता है कि हाँ, और काफ़ी बार भाग ही जाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न बात बोल रहे हैं कि अगर आपने कृष्ण भावना के बारे में किसी को बताया तो लोग भाग जाते हैं। आप ये बताओ कि जो प्रश्न कर रहा है आप कैसे टिक गए यहाँ? टिके हुए हैं ना? और अन्य भक्त कैसे टिके हुए हैं? वैसे मुझे भी आश्चर्य होता है कि लोग टिके क्यों हैं इतना। मैं एटलीस्ट पुराने समय की बात कर रहा हूँ तो मैं कस के डांट दिया करता था। मुझे एक व्यक्ति को आज ही मैं सोच रहा था, इनको तो बहुत कस के डांटा था मैंने जब के समय। ये तो अब दोबारा नहीं आएंगे, देखा फिर आगे वो जब करने के लिए जब करने के लिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम गंभीरता से 16 माला का जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवत गीता भागवत पढ़ रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो भक्ति उदित होने लगती है। मेक सेंस टू यू? और इस कारण से दूसरों की हित कामना हमारे हृदय में सहज होती है और ये व्यक्ति सेंस कर सकता है। इसको छुपाया नहीं जा सकता है कि हम किसी का हित करना चाहते हैं या अहित करना चाहते हैं। कुछ समय के लिए भले इसको पर्दा हम डाल लें, लेकिन लोग समझ लेते हैं कि हाँ, ये हमारा हित ही करना चाहते हैं। यहाँ भी बहुत सारे वैद्य भारत में हैं जो बहुत कड़वा बोलते हैं, दवा भी कड़वा देते हैं लेकिन ठीक कर देते हैं। और ऐसे मैं वैद्य को जानता ही हूँ जिनके पास टाइम नहीं है किसी को देखने का और बहुत कड़वा बोलते हैं। हमको तो क्या क्या सुना रहे थे, वो मर जाओगे, ये बहुत तुमने माल्टा खाया है, ये खाया वो क्या। हमने कहा ठीक है, मुझे दवा तो लेनी थी नहीं। फिर भी मैं अप्रिशिएट कर रहा था कि खूब गाली देते हैं और फिर भी उनके पास समय नहीं है पेशेंट्स को देखने का, क्योंकि वह ठीक करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो खाली आपसे पैसा लेने के लिए आपको बुलाते रहेंगे और जानबूझकर दवा नहीं देंगे आप ठीक हो जाओ। मैं इस बात को बिल्कुल अनुभव से बोल रहा हूँ कि अगर हृदय में दूसरों की हित कामना है, मंगल कामना है, तो चाहे फिर आपकी वाणी के द्वारा लोग समझ जाएंगे कि हाँ, हमारा मंगल ही चाहते हैं। इट कैन नॉट बी हिडन। और अगर हम मंगल चाहते हैं, धोखाबाजी करना चाहते हैं, तो लोग समझ ही लेंगे। तो मेरा तो पूरा विश्वास है कि लोग नहीं भागते हैं। बल्कि मैं चेक कर रहा हूँ कि कितने लोग नहीं भागेंगे। गीता सुनते हुए, भागवत सुनते, कितने लोग नहीं भागेंगे। देखते हैं कौन इसमें रह जाता है। भगवान करे मैं भी रह ही जाऊँ देखने के लिए। हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, कौतुक है मेरा कि कितने लोग रह जाएंगे। वस्तुतः जो व्यक्ति शुद्ध जीवन जिएगा, वो देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जो व्यक्ति शुद्ध जीवन जिएगा वह भगवान की अंतरंग शक्ति के संपर्क में आएगा और अंतरंग शक्ति उसको स्वयं ही उत्साहित करती है। फिर से रिपीट करूं, जैसे कि देखिए भौतिक प्रकृति हम लोगों को भोग के लिए प्रवृत्त करती है, प्रेरित करती रहती है। ऐसे ही अंतरंग शक्ति के संपर्क में आएंगे तो अंतरंग शक्ति भगवान की हिलादनी शक्ति है, आनंद देने वाली शक्ति, वह स्वयं ही व्यक्ति को उत्साहित करती है। नहीं तो अब फिर रिपीट करूंगा, आप लोगों को पैसा नहीं मिलेगा ना मुझे, तो क्यों आते हो प्रवचन सुनने के लिए? दैट मीन्स इट गिव्स यू हैप्पीनेस। बाकी इसके बाद जो कुछ भी करेंगे, अपना कमाई धमाई जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल सुखी नहीं है ना कोई कुछ तो है ना, कोई है ना अंदर से जो को कहते हैं कोच रहा है। चलो गीता क्लास सुनते हैं, गीता कुछ कोचना समझते हैं, सब प्रेरित कर रहा है।
और ये प्रेरणा नहीं समाप्त होती है भगवान की भक्ति के जितना करते जाएंगे। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से व्यक्ति की भक्ति और बढ़ जाती है और उत्कंठा बढ़ जाती है, यही करना यही करना, बाकी सब चीज़ में तो समय व्यर्थ हो रहा है दिखने लगता है। ओके, तो भागने के चक्कर में मतलब डरिए मत, भाग के जाएंगे कहाँ। जिसने भी हरि नाम किया है, एक बार गीता सुनी, भागवत सुनी, प्रसाद पाया है, तो भगवान उसको वापस लेके आएंगे। सिंपल सूत्र है, डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। ठीक है, सो देयर नो मोर क्वेश्चंस, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। मुझे इस पे हंसी आ रही थी कि एक भक्त को मैंने बोला, आपसे ये जो फाइल्स बनाते हैं ये मतलब शेयर करना चाहेंगे, ये सेवा किसी और संग आप व्यस्त हो जा रहे हो? नहीं, हम ये सेवा किसी और को नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा तो ठीक है, टाइम से दो। बस वेरी नाइस, दिस इज कॉल्ड ईगरनेस। नहीं, हम ये सेवा किसी और को नहीं देना चाहते। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ईगरनेस। कीप हियरिंग, यू विल बी फाइन विद दैट। हरे कृष्णा। वो घटना पूरी बात बताई नहीं मैंने। वो जो भूत पकड़ा हुआ था व्यक्ति को, उसका क्या हुआ, जैसे ही भूत उतरा तुरंत उसको समझेगा, अरे मैं यहाँ पे कहाँ हूँ, मेरे को तो नौकरी पे जाना है, मेरे दुकान खोलना है, ये वो, बहुत अच्छी बात। तुरंत जैसे भूत उतरा उसको स्मृति आ गई कि उसे क्या करना है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भगवान की भक्ति के प्रोसेस के द्वारा, जैसे ही पिशाची पाइला, पिशाची भाग जाती है और वह व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि उसके कर्तव्य क्या है। यही प्रभुपाद जी ने बताया था, द पाथ ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन बिकम्स सेल्फ इल्यूमिनेटेड, द ड्यूटीज ऑफ अ सेल्फ रियलाइज पर्सन बिकम सेल्फ इल्यूमिनेटेड। हम लोग पढ़ चुके हैं तीसरे अध्याय में ही। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता जाता है उसको समझ में आने लगता है कि उसे कौन से कर्तव्य ही करने चाहिए। प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात, बार बार इन भक्ति के कर्म को करने से व्यक्ति को अपने आप अनुभव होने लगता है, माया जैसे हटती है, कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है। कभी किसी ऐसी स्थिति में हम लोग रहें जहाँ हम पूरी तरह कृष्ण पे निर्भर हों, तो ये बहुत बड़ा भाग्य है। डर लगता है ना सिचुएशन से, लेकिन जब हम इस प्रकार से होते हैं तब अनुभव होता है, तब दिखता है सीधे कि कृष्ण व्यवस्था कर रहे हैं, एंड दिस इज सुपर नाइस। जब दिखता है ऐसे लगता है, डर लगता है कि जैसे पानी में छलांग मारने में डर लगता है ना, कहीं डूब जाऊंगा। लेकिन अब जब कृष्ण के आश्रय में रहते हैं पूरी तरह से अब कोई होप नहीं है, केवल कृष्ण ही रक्षा करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि आप देखते हैं ना, कृष्ण हम जितना सोचते हैं उससे अधिक सामर्थ्यवान है, वो किसी के द्वारा भी पालन करवा लेते हैं। इस सब पिशाची के डाउन होने के लक्षण है। ओके, नाउ विल चैंट।